आज का जो हमारा वीडियो है बुक कीपिंग के ऊपर है। बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते होते हैं कि बुक कीपिंग क्या होता है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है। ठीक है, पहला इसीलिए हमने क्वेश्चन डाला हुआ है, व्हाट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? तो आंसर में लिखा है बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। अब देखिए, इसमें एक एक वर्ड को हम समझेंगे, एक एक वर्ड को उसकी हिंदी मीनिंग सब पूरा समझेंगे। ठीक है, ताकि पूरी तरीके से दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट बैठ जाए। बुक कीपिंग का मतलब है क्या? रिकॉर्डिंग, मतलब कि जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको रिकॉर्ड करना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं? जो अभी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिकली तैयार होते हैं, जैसे हमारा सिस्टम होता है। अब चाहे वो टैली हो या बिजी हो या फिर सैप हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, कोई जो भी आज की डेट में चल रहे हैं सॉफ्टवेयर, उन पर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, पहले पुराने टाइम में क्या होता था, बहुत ढेर सारी बुक्स बनाई जाती थी। जो तुम्हारे ट्रांजेक्शन्स होते थे, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स रखी जाती थी। ठीक है, तो तब से ही ये वर्ड चले आ रहे हैं और उनको आज भी यूज में लाया जा रहा है। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आज की डेट में जो है वो तुम्हारे पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटल तरीके से सेव किए जाते हैं, वो आपको सबको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग कैसे होती है? तुम्हारी सॉफ्टवेयर में, सिस्टम के थ्रू। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं? तुम्हारे जितना भी डेटा रिकॉर्ड होता है, जैसे तुम्हारा सबसे पहले क्या होता है, जर्नल। ठीक है, हम जर्नल एंट्री डालते हैं, जर्नल एंट्री से सारे सिस्टम में जो भी तुम्हारा बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, कैश फ्लो होता है, सारा का सारा खुद ही जनरेट कर देता है, ऑटोमेटिकली खुद जनरेट हो जाता है। हमें सिर्फ ट्रांजेक्शन में सिर्फ हमें एंट्री करनी पड़ती है और उसके बाद सारा का सारा खुद से जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग का मतलब हम जर्नल एंट्रीज की डालते हैं। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब सिस्टम में। ठीक है, मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। अभी कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, इसमें नीचे जो 4 चीजें लिखी गई हैं, जैसे इंक्लूड्स फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज, 4 एक्टिविटीज इसमें कवर होती हैं, जो पूरा बताया गया है बुक कीपिंग में। 4 वो चीजें कौन सी हैं? देखो, पहले बोलता है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर। फाइनेंशियल नेचर का मतलब क्या होता है कि जहां पर पैसा इन्वॉल्व हो, मनी इन्वॉल्व हो, यानी मॉनेटरी टर्म में होंगी तभी हमको रिकॉर्ड कर पाएंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे मान लिया हमने कहीं कोई बिल पेमेंट किया, कहीं चाय पी, या कहीं कोई सब्जी खरीदी, या कुछ भी है, तो मॉनेटरी टर्म में होता है। ऐसे बिजनेस में जब कभी हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, कोई एसेट खरीदते हैं, या किसी को सैलरी पे करें, या कोई और खर्चा हो, तो वो जो खर्चा होगा हमारा, उस खर्चे के बदले में हम कुछ न कुछ पेमेंट करते हैं, या हमें कुछ पैसा मिलना होता है, तो भी मॉनेटरी टर्म में होता है। यानी कि जो भी हमारे बिजनेस में मॉनेटरी यानी पैसे में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? फाइनेंशियल या कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं, और उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं। बाकी सारी चीज़ों को नहीं रिकॉर्ड करते, जैसे इमोशंस को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऐसे ही बिना पैसे के किसी मदद कर दी, कोई जा रहा था, ठीक है, सड़क नहीं पार कर पा रहा, तो उसको उंगली पकड़ करके सड़क पार करवा दिया। ठीक है, या कहीं जा रहा था, हमने उसको लिफ्ट दे दी रास्ते में, भाई यहाँ से उसको दूसरी जगह पिक करके छोड़ दिया, पैसे नहीं लिए, तो वो हमारा इसमें कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो हमारा ट्रांजेक्शन मॉनेटरी टर्म में हुआ ही नहीं है। ठीक है, हमने दूसरे की हेल्प करी लेकिन पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो इसलिए हम उसको यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। तो जो फाइनेंशियल नेचर का मतलब है कि वहाँ पर पैसा होना जरूरी है। दूसरा बोलता है मेजरिंग आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स, यानी जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई का मतलब कि हमारे वो ट्रांजेक्शन इसमें उठाने हैं जो कि मॉनेटरी नेचर के हों, यानी जिनको हम पैसे में माप सकें। ठीक है, मेजर कर सकें, उनको ही हम सिर्फ देखते हैं, तो उनको हम मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कोई 100 रुपए की वैल्यू का सामान लेकर के गया, तो हम क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे 100 रुपीज में, यानी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर यही बोलता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीज तो ऑलरेडी, जैसे पैसा में इतने पैसे का सामान खरीदा, ठीक है, उतने में रिकॉर्ड कर दिया।
कुछ चीज़ें हमने खरीदी है, कुछ चीज़ें बेची हैं, तो वहाँ पर पैसा हमें मेजर क्या करना, हमें पहले से पता चल जाता है भाई इतने रुपए का है, तो हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे जहाँ पर हम कुछ चीज़ों को मेजर करना पड़ता है, हमें पता नहीं चलता एक्चुअल में सेल परचेज कितना क्या हुआ है, तो उनको मेजर यानी पता लगाना पड़ता है कि कितनी वैल्यू का हमारा सामान है या कितनी वैल्यू का हमें सामान रिकॉर्ड करना है, तो उसको मेजर करना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है। तो जो आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको मेजर करो। अगर वो मेजरमेंट में नहीं है यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में है, पता नहीं चल पा रहा है, तो उनको मेजर करो। आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस को इन टर्म्स ऑफ मनी, उनको मनी में लाओ या उनको मेजर करो और उनको रिकॉर्ड करो, यानी आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड करो, ठीक है। फिर उसके बाद में जब जर्नल एंट्री पड़ जाती है, अब जैसे हम मैनुअली क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर लेजर पोस्टिंग से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से फिर क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल, और फिर उसके बाद में बैलेंस शीट वगैरह बन जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ में सिस्टम में कुछ नहीं करना, सिस्टम में सिर्फ हमें इनपुट क्या देता है, जर्नल एंट्री में डालनी है, बाकी सारा का सारा खुद ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर क्लासीफाइंग देम इनटू लेजर, यहाँ पर जब हम मैनुअली करते हैं तो उनको क्लासीफाई करते हैं, उनको लेजर में पोस्टिंग करते हैं। जर्नल से हम क्या करते हैं, उनकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। जर्नल से लेजर पोस्टिंग करने के बाद फिर उनको हम ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम लेजर बनाएंगे तो लेजर में बैलेंस निकलेंगे, तो बैलेंस निकलेंगे उनको हम ट्रायल बैलेंस में, डेबिट में होगा तो डेबिट बैलेंस में डालेंगे, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इसे हमारा पूरा का पूरा बुक कीपिंग कहलाता है, ठीक है। तो आज का ये हमारा जो वीडियो था पूरा का पूरा बुक कीपिंग के ऊपर था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।